नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। चौमेला महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का प्रकरण केशवदास कोटा विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय है। इस अध्याय में केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के कुछ अंशों को शामिल किया गया है। केशवदास की रामचंद्रिका तुलसीदास की रामचरितमानस का अनुकरण ही है। उन्हीं की रचना की भांति इस रचना को भी 7 कांडों में विभक्त किया गया है और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित रामचंद्रिका के अंश या जितने भी छंद हैं वे लगभग सभी कांडों से 7 कांडों से, बालकांड से, अयोध्या कांड से, अरण्य कांड से, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड से, यानी संपूर्ण रचना से छंदों को छांटकर सम्मिलित किया गया है। पिछले 2 अथवा 3 वीडियो से हम इस अध्याय और इसके छंदों पर चर्चा कर रहे हैं, इनका अर्थ कर रहे हैं। बाल कांड से सरस्वती वंदना, राम वंदना, ताड़ का सुबाहु वध और सीता का रूप वर्णन से संबंधित 4 छंदों का अर्थ या उनकी व्याख्या हमने कर ली है। उसी अध्याय के आगे के जो छंद पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उनमें से कुछ छंदों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आज का जो छंद है वह भी बाल कांड से ही लिया गया। रामचंद्रिका का जो प्रथम अध्याय, प्रथम सर्ग है बाल कांड, उसी से लिया गया छंद है परशुराम संवाद से संबंधित। इसमें परशुराम और राम के बीच हुए संवाद का वर्णन है। आचार्य केशव दास जी अपनी संवाद योजना हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं, यानी उनकी संवाद योजना ही आलोचक वर्ग द्वारा प्रशंसनीय रही है। संवाद योजना का उत्कृष्ट रूप या संवाद योजना में केशवदास का कोई सानी नहीं है, ऐसा सभी समस्त हिंदी आलोचक वर्ग इस बात पर सहमत है। तो आज का जो छंद है वो एक मदिरा छंद है और इसमें परशुराम और राम के मध्य का संवाद है। छंद इस प्रकार से हैं। परशुराम जी कह रहे हैं, तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए स्वयंवर मांझ बरी, ताते बड़्यो अभिमान महामन मेरियो नेक न संक करी,
अब राम जी इसका उत्तर दे रहे हैं। सो अपराध परो हमसो अब क्यों सुधरे तुमहूँ धो कहो। इसके बाद परशुराम जी का कथन, बाहु दे दो उठा रही केशव अपने धाम को पंथ गो। और इसके बाद इसी का जवाब देते हैं श्री राम कुंडलिया छंद से। जब परशुराम जी अंतिम पंक्ति में जो बात कह रहे हैं उसका जवाब राम दे रहे हैं कुंडलिया छंद में। तो ये सारा संवाद परशुराम और राम के मध्य हो रहा है। प्रसंग जो इस प्रकार से है, सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग करने के बाद राम सीता से विवाह कर लेते हैं। धनुष का भंग हो जाने से शिव जी का धनुष है और शिव जी के परम शिष्य हैं परशुराम जी। और जब परशुराम जी को ये पता चलता है कि सीता के स्वयंवर में श्री राम ने उनके गुरु शिव का वध, शिव का जो धनुष है, शिव का धनुष वो भंग कर दिया है, तोड़ दिया है, तो परशुराम क्रोधित होकर के वहाँ उपस्थित होते हैं। परशुराम जी आवेश में आकर राम से जो कुछ कहते हैं और राम उनका क्या उत्तर देते हैं, वही प्रसंग इस छंद में लिया गया है। तब इसका अर्थ हम करते हैं। तोर यानी तोड़ना, सरासन, सरासन का मतलब है धनुष, सर आसन, सर यानी बाण, आसन यानी जो बाणों का आसन है वह है धनुष। तो सरासन का अर्थ हो गया धनुष। शंकर यानी शंकर शिव, शुभ सिए सिए यानी सीता, स्वयंवर, मांझ यानी में, स्वयंवर में, बरी, बरी का मतलब वरी, वरी यानी वरण करना, ताते यानी उससे बड़े अभिमान, अभिमान, घमंड, गर्व, महामन मेरियो नेक, नेक यानी बिल्कुल, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, शंक यानी शंका। तो परशुराम जी क्रोधित हो करके राम से कहते हैं, तोरी सरासन शंकर को तुमने मेरे गुरु शिव जी का, शंकर का सरासन यानी धनुष तोड़ा है। शुभ सिए स्वयंवर मांझ भरी, और सीता के जो स्वयंवर है उसमें, सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ करके तुमने सीता जी का वरण किया है। ताते उससे बड़े अभिमान महामन मेरियो नेक नंद संक करी। तुमने स्वयंवर में सभी राजाओं के सामने शिव जी का धनुष तोड़ करके सीता जी का वरण कर लिया, यानी सीता जी से विवाह किया है। तो इससे तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, तुम्हें गर्व हो गया है अपने आप पर, घमंडी हो गए हो, घमंड हो गया है तुम्हें अपने आप पर, अभिमानी हो गए हो। पर मन मेरियो नेक न शंक कर, लेकिन तुमने मेरे प्रति थोड़ी सी शंका भी नहीं की। मन मेरियो नेक न, मेरे प्रति थोड़ी सी भी शंका तुम्हारे मन में नहीं रही, क्योंकि मैं परशुराम शिव जी का परम भक्त हूँ। तो शिव जी का धनुष तोड़ने से क्या मैं क्रोधित नहीं हूँ? तो तुमने धनुष तोड़ते समय थोड़ी सी भी तुम्हारे मन में शंका नहीं आई कि परशुराम जी क्या कहेंगे? तो राम इस बात का उत्तर देते हैं, सो अपराध परो हमसो अब क्यों सुधरे तुमहु दो को।
तो राम जी बिल्कुल निश्चल भाव से सीधा अपना जवाब दे रहे हैं कि ये अपराध तो हमसे हो गया, धनुष भंग का जो अपराध है वो तो हमसे हो गया, अब क्यों सुधरे तुम हो, अब इस अपराध को कैसे सुधारें, कैसे सुधार किया जाए इस गलती का, या इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं, ये अपराध तो मेरे से हो गया, अब इसको कैसे सुधारा जाए। तो परशुराम जी कहते हैं, बाहु दे दो कुठार ही केशव, आपने धाम को पंथ गो। बाहु यानी भुजाएं, दे भुजाएं दो, दो यानी दोनों, दोनों भुजाएं दे दो, अर्पित कर दो। कुठार है यानी कुठार को, कुठार जो कुठार परशुराम जी का हथियार है, कुठार कुल्हाड़ी, बड़ा कुल्हाड़ा जो रहता है उनका, कुठार जिसे बोलते हैं, वो परशुराम जी का आयुध हैं, हथियार हैं। केशव केशवदास जी हैं, आपने धाम, धाम यानी अपने घर, धाम यानी अपने घर को, पंथ, पंथ यानी रास्ता, गहो यानी पकड़ लो। परशुराम जी राम को कहते हैं कि तुमने अपराध कर दिया है, तो अब तुम अपनी दोनों भुजाएं मेरे कुठार को अर्पित कर दो, अपनी दोनों भुजाएं काट करके मुझे अर्पित कर दो, क्योंकि तुमने अपने इन भुजाओं से शिव जी का धनुष तोड़ा है, अब प्रायश्चित के रूप में तुम अपने दोनों भुजाओं को काट कर मेरे कुठार को अर्पित कर दो, और अपने धाम को पंथ को, अपने घर का रास्ता नापो, अपने घर जाओ, ऐसा परशुराम जी कहते हैं राम से। तो राम इसका जवाब दे रहे हैं अगले छंद में। ये पहले का मदिरा छंद था। अब मदिरा छंद जो हैं 22 वर्णों का होता है, एक पंक्ति में, एक चरण में 22 वर्ण होते हैं, 22 अक्षर होते हैं, 7 भगण होते हैं और एक गुरु होता है। जैसे प्रथम पंक्ति ऊपर की है, तोरी सरासन शंकर को शुभ शीश मेंबर मांझ बरी, इस एक पंक्ति में, इसको एक चरण बोलते हैं, इस एक चरण में 22 अक्षर, 22 वर्ण होते हैं। प्रथम जो 21 वर्ण हैं वो, उसमें 7 भगण होते हैं, और अंतिम जो वर्ण होता है, जैसे ब री में जो री है, ये गुरु वर्ण होता है। इस तरह 7 भगण और एक गुरु मिल करके जो 22 वर्ण वाला, 22 वर्ण प्रति चरण वाला जो छंद होता है, वो मदिरा छंद होता है। इसमें परशुराम और राम के संवाद हो रहा है, और इसी के बाद जो अगला छंद है जो पाठ्यक्रम में लिया गया है, वो कुंडलिया छंद है। और पूर्व में जब परशुराम जी जो बात कहते हैं कि आप अपने दोनों भुजाएं अर्पित कर दो और अपने घर का रास्ता नापो, अपने घर जाओ, तो इसका जवाब राम दे रहे हैं परशुराम को, और कुंडलिया छंद में दे रहे हैं। कुंडलिया छंद दोहे और रोले, दोहा और रोला, इन दोनों छंदों के योग से जो बनता है वो कुंडलिया छंद होता है। कुंडली की तरह जो बंधा हुआ हो ऐसा छंद, क्योंकि इसमें प्रथम 2 पंक्तियाँ होती हैं दोहे की, और अंतिम 4 पंक्तियाँ होती हैं रोला की। तो दोहा प्लस रोला मिलकर जो छंद बनता है वो कुंडलियाँ होता है। 6 पंक्तियों का आता है, प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला की होती हैं। तो दोहा प्लस रोला मिलकर के कुंडलिया बनाते, कुंडलिया छंद है। और कुंडलिया छंद में राम उस बात का जवाब दे रहे हैं परशुराम को। अब दोहा और रोला की विशेषताएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। दोहा जो होता है वो 4 चरणों का होता है। उसमें जो प्रथम पंक्ति है उसमें 2 चरण होते हैं, 13 + 11, इस तरह मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण में 13, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11 मात्राएं। 13 11 13 11,
ये इस प्रकार से दोहा बनता है। और उसके बाद जो रोला है वो रोला में 11-13 होता है, यानी दोहे का जो अंतिम चरण है हम पर कीजत रोष, ये जो है ना ये फिर वापस आएगा हम पर कीजत रोष। ये 11 + 13 24 मात्राएं होती हैं रोला में, यानी प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। रोला में 11 + 13 होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 पर यति होती हैं और 13 पर, तो 11 + 13 24। एक लाइन में जैसे हम पर की तीसरी जो पंक्ति है वो है हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई, ये पूरा एक चरण है रोला का। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 + 13। इस तरह चारों चरण, नीचे के जो 4 चरण हैं ये रोला की विशेषता है। और ऊपर की 2 पंक्तियां हैं वो दोहा हैं। दोहा जो है टूटे टूटन हार तरु, प्रथम पंक्ति टूटे टूटन हार तरु वायु ही दोजत दोष, ये दोहा है। इसमें 13 + 11 मात्राएं होती हैं, 13 11 13 11। तो इस प्रकार से प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की, दोहा + रोला मिलकर के कुंडलिया छंद बनता है। अब इस कुंडलिया छंद में राम परशुराम की बात का जवाब दे रहे हैं। जब परशुराम कहते हैं कि आप अपनी दोनों भुजाएं अर्पित करो और अपने घर का रास्ता नापो, अपने घर जाओ, तब इसका जवाब राम क्या दे रहे हैं इस पंक्ति में, इस छंद में देखिए, कुंडलिया छंद में राम का उत्तर है। राम कह रहे हैं टूटे टूटन हार तरु वायु ही दोजत दोष, त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई, होन हार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई, होन हार वे रहे मोह मद सबको छूटे, होई तिनु का वज्र वज्र तिनु का वे टूटे। तब इसमें राम परशुराम को उत्तर दे रहे हैं कि मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि धनुष ही इतना कमज़ोर था कि वो टूट गया, या उसे टूटना ही था इसलिए वो टूट गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो राम अपनी जो बात बता रहे हैं उस वो किस प्रकार से बता रहे हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु ही दोजत दोष। टूटनहार यानी टूटने वाले, तरु तरु यानी पेड़ वृक्ष, जो टूटने वाले पेड़ हैं या जिन पेड़ों को टूटना ही है वो तो टूट कर ही रहते हैं। अब उसमें वायु का क्या दोष, वायु ही दोजत दोष। अब उसमें आप वायु को दोष की, वायु तेज चल रही है, आंधी आ जाती है, इसलिए पेड़ टूट जाते हैं। अब वायु का इसमें क्या दोष है, जिन पेड़ों को टूटना ही है, जो टूटने वाले हैं वो तो टूट ही जाते हैं, इसमें वायु को दोष देना गलत है, या वायु का इसमें कोई दोष नहीं है, या हम वायु को दोष देते हैं। उसी तरह से इस धनुष को तो टूटना ही था, अब उसका दोषारोपण आप मुझ पे करें तो यह न्याय संगत नहीं है। त्यों उसी प्रकार से, त्यों त्यों यानी उसी प्रकार से, अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। हर हर यानी शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर का मतलब होता है शिव को, धनुक यानी धनुष को हम पर कीजत रोष, रोष यानी क्रोध। उसी प्रकार से अब शिव जी का धनुष टूटने पर आप हम पर रोष कर रहे हैं, हम पर क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि शिव जी का धनुष को भी टूटना ही था। जिस प्रकार हवा पर दोषारोपण किया जाता है पेड़ों के टूटने का, उसी तरह धनुष जो टूट गया है शिव जी का, आप उसका क्रोध मुझ पे निकाल रहे हो, क्योंकि शिव जी के धनुष को भी टूटना ही था। अब आप उसका क्रोध मुझ पे निकाल रहे हैं। हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाए, आप हम पर क्रोधित हो रहे हैं, हम पर क्रोध कर रहे हैं। काल गति, जो काल की गति है, समय की गति है, जानी न, इसे जाना नहीं जा सकता। आप नहीं पहचान रहे हो, समय की गति को नहीं जान रहे हो, क्योंकि समय बलवान है, समय ही बलवान है, समय के साथ सब कुछ घटित होता है।
इसलिए आपका मेरे ऊपर क्रोध करना या क्रोधित होना ठीक नहीं है। होनहार वे रहे, मिटे मेटी न मिटाए। क्योंकि समय बलवान है, काल गति कोई नहीं जानता। काल गति के कारण होनहार वे रहे। होनहार यानी होने वाली घटना, जो घटना होने वाली हैं वे रहे, होकर ही रहती हैं। वे यानी होकर, होना ही है। होनहार जो होना है होकर ही रहता है। जो घटना घटने वाली है वो तो घटित होकर ही रहते हैं। मिटे मीठी, उसे मिटने से भी नहीं मिटती। उससे कितना ही मिटाओ वो नहीं मिटेगी, वो होकर ही रहेगी। होनहार वे रहे, मोह मद सबको छूटे। जो होनहार है वो तो होकर ही रहेगी, क्योंकि काल गति से कोई नहीं बचता। काल गति में सब संभव है। जो होना है, जो लिखा है वो होकर रहेगा। आप उस कुछ नहीं कर सकते, उसे कितना भी मिटाओगे नहीं मिटेगा। मोह मद सबको छूटे। मोह और मद, मद यानी नशा, मद यानी नशा कर, लत और मोह करना, ये सब छूट जाता है। काल गति के आगे जो होनहार हैं वो होकर रहती हैं। अब हम किसी से चिपटे रहें, किसी के प्रति मद, नशा या मोह, स्नेह रखें, वो सब छूट जा, काल के साथ साथ सब छूट जाता है। होई तीनों का वज्र और वज्र तीनों का वे टूटे। क्योंकि काल गति ऐसी है कि होई तीनों का वज्र, तिनका भी वज्र जैसा कठोर मजबूत हो सकता है। काल गति ऐसी है या समय ऐसा बलवान है कि जो कभी तिनके जैसा तुच्छ हो वो भी वज्र जैसा कठोर और मजबूत हो सकता है। और वज्र भी तिनका वे टूटे, तिनके के समान। जो वज्र जैसा मजबूत हो वो भी एक तिनके जैसा होकर टूट जाता है, टूट सकता है। उसी प्रकार से ये जो शिव जी का धनुष है ये भी काल गति के कारण, कालवश होकर इसको टूटना था, ये टूट गया है। अब इसके कारण आप मुझे दोष दे रहे हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप मेरी भुजाएं काटने को उद्यत हो रहे हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है। क्योंकि आप काल गति का ध्यान नहीं कर रहे, आप काल गति को नहीं समझ रहे हैं। काल ऐसा है, ऐसा समय बलवान होता है कि वह उसके साथ जो घटना घटित होने वाली वो घट के ही रहती है, वो कभी मिट नहीं सकती, रुक नहीं सकती। तिनका भी वज्र हो सकता है और वज्र भी तिनके के जैसे टूट सकता है। जैसे ये शिव जी का धनुष टूट गया है, इसलिए इसके टूटने का दोषारोपण मेरे ऊपर करना गलत है। ये काल गति है और काल गति के अनुसार शिव जी के धनुष को टूटना था, इसलिए वो टूट गया। इसलिए उसका दोषारोपण आप मुझ पे ना करें। इस प्रकार से राम जी का ये कथन कुंडलियाँ द्वारा परशुराम जी का उत्तर दिया गया है। अब इसके बाद आगे के छंदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। परशुराम संवाद या बाल कांड के जो अंश इस अध्याय में शामिल किए गए थे वो यहीं तक हैं, क्योंकि इसके बाद का जो छंद है वो अयोध्या कांड से हैं। इस प्रसंग के यहीं समाप्त हो गया है। अब अगला जो छंद है वो अयोध्या कांड से आएगा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको ये छंद, इसका अर्थ, व्याख्या समझ में आई होगी। फिर भी आप इस वीडियो को फिर से देखें, इसका दोहराव करें, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो शब्दार्थ या इसकी व्याख्या मैं बता रहा हूँ, इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको अधिक लाभदायक हो।
तो अगली वीडियो में अगले छंद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।